मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पे आए हैं, फटाफट से जाके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको आपकी सेहत के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड आज हम बात करने वाले हैं आपकी सेहत की, और स्पेशली क्या वजन कम करना आसान है, ईजी है। सो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। आज हम बात करने वाले हैं आपके फूड के साथ किस तरह का रिलेशन होता है। क्या हम अपने फेवरेट फूड्स खाकर भी अपने वजन को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हमारा फूड के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले आपका फेवरेट फूड कौन सा है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। कौन सा ऐसा फूड है जिसको सोचते ही आपके मन में आ जाता है, आपके दिमाग में आ जाता है और आपके मुंह में बहुत सारा पानी आ जाता है। वो रसगुल्ले हो सकते हैं, वो स्वीट आइटम हो सकते हैं, कुछ स्पाइसी गोलगप्पे, चाट, कुछ ऐसा हो सकता है। सो जो भी आपके मन में आ रहा है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए ये फूड्स अवॉइड करना पड़ेगा, ये बैड फूड्स हैं, तो सबसे पहली चीज आपको कभी भी बैड और गुड फूड को कैटेगराइज नहीं करना है। बिकॉज अगर आप घर की बनी दाल रोटी सब्जी खा रहे हो और आप सोच रहे हो इट इज अ गुड फूड, बट दूसरी तरफ आपने किसी दिन पिज्जा और बाहर से कहीं कॉफी पी ली और आपको लग रहा है इट इज अ बैड फूड। हमें फूड्स को दो कैटेगरीज में करना है, बट गुड और बैड नहीं, कैलोरी डेंस एंड न्यूट्रिशन डेंस। जब हम कैलोरी डेंस की बात करते हैं, वो चीजें, वो फूड्स जो आप थोड़ा सा खाते हो और उसमें बहुत सारी कैलोरीज होती है, न्यूट्रिशन थोड़ा होता है और उससे कई बार पेट भर भी जाता है, कई बार पेट नहीं भरता। तो ऑन एंड ऑफ हम बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं कैलोरी रिच फूड में। बट अगर हम बात करें न्यूट्रिशन रिच फूड में, उसमें कैलोरी भी कम होती है और न्यूट्रिशन भरपूर होता है, इसलिए हमारा स्टमक, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सेटिस्फाई, हमारी बॉडी एक्चुअल में सेटिस्फाई हो जाती है जब हम न्यूट्रिशन रिच फूड खाते हैं। अब बात करते हैं, क्या हम चीट करते हुए अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं? कभी कभी, अकॉर्डिंग टू योर डाइट और अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस गोल्स, जो भी आप चाहते हैं, द आंसर इज यस। बट हमें दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। 80% आपके न्यूट्रिशन रिच फूड हो एंड 20% अगर आप बाहर का खाना खाना चाहते हैं, अपना फेवरेट फूड्स एंजॉय करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन एंजॉय। बिकॉज नंबर 2 पॉइंट चलते हैं। अगर हमारा फूड्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो हम थोड़े टाइम के लिए तो उन चीज़ों को अवॉइड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा, फॉर एग्जाम्पल योर कॉफ़ी, फॉर एग्जाम्पल स्वीट्स, फॉर एग्जाम्पल रसगुल्ले, जो भी आपको पसंद है, थोड़े टाइम के लिए वी कैन अवॉइड। बट आफ्टर 3 months या आफ्टर अचीविंग योर फिटनेस गोल्स, हम जब वो फूड देखेंगे हमें ऐसा लगेगा वी हैवंट ईटन फॉर लॉन्ग। हमारे अंदर की जो आत्मा बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने वो 3 महीने से खाई नहीं है वो चीज़, और हम उस पर ऐसे टूटेंगे जैसे हम आखिरी बार खा रहे हैं। सो सेकेंड पॉइंट इज, डोंट स्किप एनी पर्टिकुलर फूड ग्रुप फ्रॉम योर डाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कार्ब्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, ये जो भी पर्टिकुलर फूड ग्रुप होता है, अगर आप उसको निकाल देते हो, हर फूड ग्रुप का हमारी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म है, डिफरेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा नहीं है कि अपने फिटनेस के लिए आप रोटी चावल छोड़ दो या प्रोटीन्स में आप दालें बंद कर दो, या अगर मैं बात करूँ फास्ट फूड की भी, तो बिल्कुल फास्ट फूड बंद कर दो, है ना। तो वी हैव टू बैलेंस ऑल ऑफ द थिंग्स, अपना रिलेशन अच्छा बनाना, और कभी भी अपने माइंड में ये नहीं सोचना दिस इज गुड फूड, दिस इज बैड फूड। ऑल फूड्स आर डिपेंडिंग अपॉन हम कैसे खा रहे हैं। राइस कैन मेक यू फैट डिपेंडिंग अपॉन its proportion, and wheat roti can make you fat depending upon the proportion. Fast food में अगर पिज़्ज़ा can make you fat depending, आप हफ्ते में एक बार खा रहे हो, 15 दिन में एक बार खा रहे हो, महीने में एक बार खा रहे हो, या दिन में एक बार खा रहे हो, राइट? सो ऑल ऑफ दीज डिपेंडिंग अपॉन योर रिलेशन विद फूड। एंड थर्ड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी हम समझने वाले हैं, सो अभी समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि कैलोरी डेंस होने वाली है एंड जो न्यूट्रिशन डेंस होने वाली है। तो ये आपकी स्क्रीन पे है। अब जरूर देखिएगा एंड आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप कैलोरी डेंस फूड ज़्यादा खाते हो, आप खा भी ज़्यादा लेते हैं, कैलोरीज भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, आप बाद में रिग्रेट भी करते हैं कभी कभी। बट अगर हम न्यूट्रिशन डेंस फूड ज़्यादा लेते हैं, हमारा पेट जल्दी भर जाता है, हमें ओवर ईटिंग नहीं होती है, हमारी डाइजेशन बेटर होती है एंड हमारी बॉडी जल्दी सेटिस्फाई होती है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए बोला जाता है गुड रियल फूड्स खाने हैं। राइट इट डाउन, रियल फूड्स खाने, वो फूड्स जो हमें मिट्टी से, हमें सॉइल से मिलते हैं। ऑल फ्रूट्स
ऑल वेजिटेबल्स हैव लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, लॉट्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स। आप उनको अपने खाने में ऐड ऑन्स कीजिए, उनको अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाइए। कई बार हम नॉर्मल फूड भी नहीं खाते और वी फील लाइक कि बाहर का खाना इज ओके बट फ्रूट्स खाना इज नॉट ओके। ये कैसी बात हुई? सो फ्रूट्स आपकी डेली डाइट का हिस्सा होना चाहिए। रॉ वेजिटेबल्स कैन ऑल्सो भी द पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, डेली लंच, डेली स्नैक। सो उसको हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। नंबर 2, जैसे जैसे हम रेगुलरली फूड्स, रॉ फूड्स को, या मैं बोलूँ वो फूड्स जो हमें नेचर से मिलता है वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, सेकेंड चीज़ आती है हमारा फाइबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो ईट फूड्स रिच इन फाइबर। जो फूड में ज़्यादा फाइबर होगा, कम कैलोरी होगी, ऑटोमेटिकली कम कैलोरी होगी डेफिनेटली। अगर हम कॉमन सेंस लगाए थोड़ी सी, ऑरेंजेस लॉट्स ऑफ फाइबर, लो इन कैलोरीज, वाटरमेलन लॉट्स ऑफ फाइबर, लो इन कैलोरीज। जितने भी फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ, सम सैलेड्स की बात करूँ, लॉट्स ऑफ फाइबर, लो इन कैलोरीज। कैरेट्स लॉट्स ऑफ फाइबर, लो इन कैलोरीज। बट अगर हम बात करें पैकेट ऑफ कुरकुरे, दे आर कैलोरी डेंस, दे हैव सो मेनी थिंग्स। बट अभी हम कैलोरी डेंस और न्यूट्रिशन डेंस की बात करें तो उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं है। अगर हम पिज़्ज़ा की बात करें, पिज़्ज़ा में वेजिटेबल्स है यस, पर उसके अंदर वो जो ब्रेड और वो जो चीज़ और वो सब लगाया ना, तो जो अच्छी चीज़ है ना उसको भी हमने कंबाइन करके इसको, अगर हम इसको जस्टिफाई करने लग जाए तो दिस इज़ नॉट राइट। तो यहाँ पे रिलेशन विद फूड खराब हो जाएगा। अगर हम बोले वेजिटेबल्स रॉ खा सकते हैं, बेक करके खा सकते हैं, सॉटे करके खा सकते हैं, बट अगर हम पिज़्ज़ा के ऊपर लगा के खाएं तो एक्चुअल में दिस इज़ अनहेल्दी, राइट। सो हमें इसको बैलेंस करके चलना है। एंड जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि अगर ब्रोकली खाने, ब्रोकली फ्राई करके खाएं, सो ये कहीं ना कहीं आप अच्छी चीज़ को भी बुरा बना के खा रहे हो, सो वो दिस इज़ नॉट गुड। सो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप हेल्दी चीज़ों को भी कैसे खा रहे हो, है ना। अगर हेल्दी चीज़ों को आप अनहेल्दी बना के खा रहे हो, अगर एप्पल कट करके खाने की बजाय आप एप्पल का पील ऑफ करके, एप्पल को क्रीम में डिप करके एप्पल पाई खा रहे हो या एप्पल पेस्ट्री खा रहे हो, सो एक्चुअल में वो हेल्दी चीज़ भी थोड़ी टाइम बाद वो कैलोरी डेंस बनने वाली है, राइट। सो वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। इम्प्रूव योर रिलेशन विद फूड, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ, वर्क प्लेस में अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बॉस के साथ रिलेशन बनाते हैं, वैसे फूड के साथ अच्छा रिलेशन बनाएंगे तो फूड भी आपको, आपकी टमी को बढ़ने नहीं देगा, आप फिट रहेंगे एंड इंजॉय करेंगे हेल्दी फूड्स। एंड ऑल फूड्स आर नॉट सेम, कैलोरी मैटर्स, क्वालिटी ऑफ कैलोरी मैटर्स। सो टेक केयर गाइज, अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन टेक केयर, ईट हेल्दी, ईट क्लीन, गुड बाय, टेक केयर।